हिंद फौज को बड़ी कामयाबी, हद मुतारका के करीब 2.5 किलोग्राम मंशियात जब्त। इलाका में तलाशी मुहिम आखिरी इतला मिलने तक थी जारी। निपुण खजूरिया की रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पुंछ विजन चैनल। आपको बता दूं कि इस समय मैं पुंछ के एलओसी गांव माल्टी में हूं, जो निरंतर रेखा से बिल्कुल सटा हुआ है। आपको बताऊं कि भारतीय सेना को इस समय आज सुबह जब पता लगा कि इस एरिया में जो है मूवमेंट दिखी जब उनको, तो उन्होंने पूरे इलाके को काटने कर लिया। आपको बताऊँ, ये तस्वीरों पर आप जो देख रहे हैं, ये वही माल्टी गाँव का वही इलाका है जहाँ पर भारतीय सेना को आज एक बड़ी कामयाबी मिली जब उन्होंने सर्च के दौरान उनको भारी नशीला पदार्थ जो है उनके हाथ लगा, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 पैकेट जो नशीले पदार्थ के जो उनके हाथ में लगे, जिसकी अब वजन जो है वो 2.5 किलो के करीब बताया जा रहा है। आपको बताऊं कि आए दिन इस इलाके से जो है पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत करता है और यहाँ पे कभी हथियार फेंके तो कभी नशीला पदार्थ फेंके, हमारे युवाओं को बुखलाने की कोशिश करे, लेकिन हमारी भारतीय सेना हर बार जो है उनकी इस तरह की नापाक हरकत को कामयाब होने से रोकती है। और आपको बताएं कि ये वही इलाका है, यहाँ पिछले कई दिनों से, मैं बोलूँगा कि पिछले कई सालों से, 2-3 सालों से जो है लगातार पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का नशीला पदार्थ जो है यहाँ पे फेंका जाता है भारी मात्रा में। अब तक मैं कहूँगा कि भारी मात्रा में यहाँ से नशीला पदार्थ जो है भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बरामद किया है। अभी तक की जो जानकारी हमारे पास आई थी, हमने आपके साथ साझा की। आगे की जानकारी के लिए प्रतीक्षा करें। साथी रिपोर्टर सनी शर्मा के साथ मैं निपुण खजूरिया, एलओसी गाँव माल्टी। सुरनकोट सब जिला अस्पताल में पहला लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, शहरियों ने किया सरकार का शुक्रिया अदा। कहा, इस तरह के ऑपरेशंस के लिए मरीजों को जम्मू जाकर दर बदर होना पड़ता था, अब उनको ये सहूलत अपने इलाके में हो रही है मुयस्सर। यहाँ आज सुरनकोट में लेब्रो मशीन लॉन्च हो चुकी है। हम करते हैं बीएमओ सुरनकोट, सीएमओ पुंछ जी। हम यहाँ इस मशीन के लिए, इस ऑपरेशन के लिए जम्मू जाना पड़ता था, हमें दर बदर होना पड़ता था, इधर उधर जाना पड़ता था, फीस देनी पड़ती थी। यहाँ कुछ नहीं है, कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री हुआ है। यहाँ गोल्डन कार्ड की फ्री है, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं, किसी का कोई दबाव नहीं है, किसी ने कोई फीस नहीं मांगी, कुछ नहीं मांगा, बिल्कुल ऑल टोटल फ्री है। लोगों से बिल्कुल अपील करेंगे और यहाँ से जिसको भी यहाँ से दर बदर होते थे, जम्मू रजौरी बाहर जाते थे, वहाँ सुरनकोट में अच्छी मशीन है। यहाँ ऑपरेशन हुआ आज, सबसे पहले जो ऑपरेशन हुआ मेरी वालदा को हुआ। ये बहुत अच्छी सर्जरी है सुरनकोट में, पहली बार ये शुरू हुआ है। तो इससे पहले हमें जो भी हमारा मरीज़ होता था, हमें जम्मू जाना पड़ता था, बहुत लंबा चौड़ा खर्चा करना पड़ता था। तो आज बीएमओ सुरनकोट साहब का बहुत शुक्रगुजार हैं और सीएमओ साहब का भी, कि पूरे ऑल ओवर हेल्थ डिपार्टमेंट, खासकर डॉक्टर वास साहब का और नरेंद्र मोदी साहब का, हमें दूर दराज जाना पड़ता था। तो आज हमारा जो बहुत जगह खर्चा था वो कम करके यहाँ सुरनकोट में हमारा इलाज हो रहा है। तो मेरी पब्लिक से यही राय है कि आप भी आएँ, अपना इलाज करवाएं। वो बहुत अच्छा सिस्टम। और हाँ, फ्री में ऑपरेशन होता है। मेरी वालदा का आज ऑपरेशन था, लेकिन बीपी तेज होने की वजह से उनका ऑपरेशन 2 दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया। तो अच्छा कदम है, अच्छा कदम है जी भाई। इसमें यही कहेंगे कि शुक्र है मालिक का और मेरी हायर अप का, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे विश्वास जताया। उनकी सुपरविज़न और सीएमओ पुंछ की मेहनत काविशों से और जो हेल्थ अथॉरिटी के बाकी डिस्ट्रिक्ट के बड़े हैं, उन सब की सपोर्ट से मैं ये कर पाया हूँ। और टीम वर्क था, अच्छे सर्जन यहाँ मौजूद हैं, ओटी स्टाफ बहुत अच्छा मौजूद है। मशीन के साथ जो
इक्विपमेंट जो सामान की कमियां थी, पार्ट्स की कमियां थी, वो हमने सब में 3-4 दिन 5 दिन लगा के, तो जितना हमसे हो सका हमने वो कोशिश की और हम उसको कर पाए। तो मैं शुक्र करता हूँ ऊपर वाले का कि मुझसे आज हो कितनी पाए। सर्जरी की है? आज हमने, हमारा फर्स्ट डे था, काफ़ी अरसे बाद थिएटर स्टार्ट हुआ था, तो एक ही सर्जरी रखी थी हमने, एक ही लेप्रो सर्जरी हुई है। तो कंटिन्यू चलेंगी, बिल्कुल चलेंगी, थिएटर कंटिन्यू रहेगा। एनेस्थेटिक्स की प्रॉब्लम है हमारी, तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके एनेस्थेटिक आ जाए। तो पुंछ से हमें सपोर्ट मिल रही है पूरी। तो आज एनेस्थेटिक्स डॉक्टर कमरुन्निसा पुंछ से आई थी। सीआरपीएफ की 38 बटालियन ने गांव दिगवार मल्दियाला में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। सैकड़ों मुकामी मरीजों का तिब्बी मुआयना करके मुफ्त अद्वियात की गई फराहम। इसमें सर आज हमारा मेडिकल कैंप मालदेव देवगढ़ मालदियन स्कूल में लगाया जा रहा है। इससे 38 बटालियन से पहले सांबा के अंतर्गत भी कैंप लगाया गया है। इस कैंप को लगाने से यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे सुबह से इकट्ठे हुए हैं और हम ये आशा करते हैं कि ये जो इस कैंप के द्वारा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेडिसिन्स इन्होंने यहाँ पे अवेलेबल है यहाँ पे। और हम ये उम्मीद करते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आएँ और इस मेडिकल कैंप का जो है वो उसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि और यहाँ पे जो है हम जो हमारे डॉक्टर्स के अलावा जो है यहाँ के जो इनके आर्मी के डॉक्टर जो बुजुर्ग हैं या जो जाने में असमर्थ हैं एक दूर में, उनको जब ये चिकित्सा उनके घर द्वार पे दरवाजे पे मिलेगी तो निश्चित ही फ़ायदा होगा सभी का। उनके जो है स्वास्थ्य में सुधार होगा और जो एक मैसेज है भारत सरकार का, वो जो स्वस्थ भारत का, वो घर घर तक पहुंचेगा। हमारे चैनल के माध्यम से कुछ लोगों के लिए मैसेज। जी बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से अपील करता हूं कि ये जो इस प्रकार के कार्य, हम कमांडर साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि इस वक्त जो सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में तकरीबन हर घर में कोई ना कोई आदमी बीमार है, किसी को एलर्जी है, किसी को कफ है, किसी को कुछ है। तो ये हमारे लिए एक बहुत खुशनसीबी बात है। हम चाहते हैं कि इसी तरह के कैंप आइंदा भी हमारे गांव में होने चाहिए, क्योंकि हर एनएचपीसी सलाल पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे मजदूरों का एहतिजाज, अपने मुतालबात रखे आला हुकाम के सामने। हमने अभी तक कहीं भी कोई भी साइन नहीं किए, पर अब हमसे साइन मांगे जा रहे हैं, एफिडेविट भी मांगा जाएगा उसमें कि हम आवाज़ अपनी कभी भी आगे नहीं रख पाएंगे। हम इसी फॉर्म मैच का विरोध करते वही डिमांड कर रहे थे कि हमें पीएसआर दिया जाए, लेकिन इन्होंने क्या किया कि हमारे लिए एक यूनिफॉर्म भी बना दिया और उसका भी बेनिफिट हमें नहीं दिए जा रहे। ये भी कहते हैं कि हमारे लिए भी जैसे उड़ी में किशनगंगा में पीएसआर लागू किया गया है, यहाँ पे भी हमारे लिए भी पीएसआर लागू किया जाए, ताकि हम अपने परिवार को अच्छी ज़िंदगी जीने का एक सहारा बन सके। ये मेरी धमकी दी थी इन्हें, क्या अफसर है ये पता नहीं भाई, मेरे पीछे लगे दा कौन है। धमकी दी थी अगर तुम दूसरा ठेकेदार ने काम करना चाहते करो, नहीं अपने घर बवो। मेरे कन्ने बड़ी गिरदारी ते बड़ी परेशानी में 4 महीने बड़ी परेशान रही, बड़ी उदास रही। मेरे कन्ने होया की 23 साल का मैं इधर ज्योतिपुर में काम करानी है। अगर नहीं है मेरा झूठ है, भूषण ठेकेदार है उसका चल पूछी लो रिकॉर्ड, आने का ठेका लैने का पहले ने मैं इधर काम करानी है।
मैं एडा जुल्म एडा गुनाह मैं केड़ा करूड़िया कोदे कन्नै मैं अफसर कन्नै कीता जां कोई वर्कर कन्नै कीता जां कोई अपने स्टाफ कन्नै कीता मेरे कन्नै क्यों ऐसा होया मैं इस गल्ला दा पता लाना चाहनी हां। मेरे पैसे दा कोई बसोस नहीं है, पेमेंट दा मुझे कोई बसोस नहीं है, साफ कीता जाए। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। आज तो हमारा प्रोटेस्ट है जो हमने इनको पहले भी डिमांड चार्टर दिए हुए हैं। उसमें एक आता हमारा फॉर्मेट जो हमारी पॉलिसी इन्होंने बनाई हुई है, पॉलिसी निकाली गई थी। इसमें पॉलिसी में कुछ चीज़ें इन्होंने दी थी हमें, जो बोनस वगैरह दिया था, बोनस ग्रेजुटी और लीव्स का, वो तो लॉ के मुताबिक वैसे भी इनको देना था। लेकिन ये इन्होंने क्या किया कि वो हमें बेनिफिट देने के एक इन्होंने फॉर्मेट निकाला हुआ है कि वो बेनिफिट आपको तब तक नहीं मिल सकता जब तक आप फॉर्मेट साइन करो। फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट एक एग्रीमेंट है हमारा और ठेकेदार का। जेके एक्स सर्विस वेलफेयर एसोसिएशन का कठुआ में इजलास महाना मीटिंग में मुख्तलिफ अमूर पर किया गया तबादला ख्याल। 14 तारीख के प्रोग्रामों के हवाले से भी दी गई जानकारी। मैम नौर सिंह, प्रेसिडेंट एक्स सर्विस वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कठुआ। देखिए, आज नए साल की नए वर्ष के ऊपर पहले मंथ की जो पहली मीटिंग है, इसके उपलक्ष्य में मैं अपनी तरफ से और अपनी एसोसिएशन की तरफ से हमारे जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनके पूरे परिवार को सभी को मैं अपनी तरफ से और एसोसिएशन की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। और 14 तारीख को आर्मड फोर्सेस बैटल डे है, तो इस बार ये पहली बार हुई है। आगे तो ये हमारी फॉर्मेशन में इसको मनाया जाता था, लेकिन इस बार जो है 21 सब एरिया हेडक्वार्टर के अंडर इसका जो है सेलिब्रेशन हो रहा है। तो लिहाजा ये स्टेशन हेडक्वार्टर से हमें इस तरीके का संदेश आया है कि जितने भी जो हैं भूतपूर्व सैनिक हैं वो वहाँ पे आएँ, और उसी के उपलक्ष्य में उन्होंने 8 बजे जहाँ पे गाड़ी आ जाएगी, तो मैं आपके माध्यम से जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के भूतपूर्व सैनिक हैं उनसे मैं ये हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि सुबह ठीक टाइम पे सभी आदमी जो है तैयार हो करके इस ऑफिस में आ जाएं, और ताकि हम वहाँ उसमें शामिल हो सकें। ज़्यादा ना कहते हुए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। बलवीर सिंह जसरोटिया, वाइस चेयरमैन एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। आज हमारी फर्स्ट ऑफ मंथली मीटिंग है और ये नए साल का फर्स्ट वीक भी समझो आप, और फर्स्ट मंथ भी है और ईयर भी है। ये मीटिंग का मेन मकसद यही था कि जितनी भी हमारे पास लेटेस्ट कोई इंफॉर्मेशन आती है। प्राइवेट स्कूलों के मालिकान जम्मू में एहतजाज, टैगिंग सिस्टम को मनसूख करने का किया मुतालबा। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. बंद करो टैगिंग सिस्टम, बंद करो, बंद करो। का एक मसला गवर्नमेंट ने बनाया हुआ जो हमारे खिलाफ चलाया हुआ है। ये टैगिंग सिस्टम जब तक वापस नहीं होगा हम पीछे नहीं हटेंगे। हम गवर्नमेंट को ये अनुरोध करते हैं कि अपना टैगिंग का जो आपने ऑर्डर निकाला हुआ स्कूलों के खिलाफ, इसको वापस जल्दी से जल्दी लीजिए। और हमें जिन लोगों का काम स्कूलों के अंदर लोगों को शिक्षा देने का, जिन लोगों का काम हाथ में कलम और पेंसिल पकड़ के बच्चों को पढ़ाने का है, हमें शिक्षा देने का कार्य जो उसी में संगत रहना दिया जाना चाहिए। और हमें सड़कों से उतरने से हमें आज भी हम अनुरोध कर रहे हैं कि हमें सड़कों पर लाने के लिए मजबूर मत करिए। अगर हम आगे बढ़े तो ये आपने देखा होगा कि जब जब शिक्षक जगत आगे बढ़ा है तब तक इतिहास बदला है। ऐसा मत हो कि हम टकराव के कारण हम और आगे बढ़े। हम आपसे टकराव नहीं चाहते। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अपने इस टैगिंग के ऑर्डर को वापस लें। दीपाली हांडव, आज हम एक बिल्कुल पीसफुल प्रोसेशन कर रहे हैं जिसमें हम एक अपनी रिजाइनमेंट दिखा रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट। जो उनका एक इंटेंशन है कि लो बजटेड स्कूल्स को इरेडिकेट कर दिया जाए। देखिए, एक जो टैगिंग सिस्टम इन्होंने किया है
उस वो छोटे मोटे जो जितने भी गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स जहाँ पे बोर्ड की क्लासेस है, उनको गवर्नमेंट के साथ करके एक बहुत ही गलत स्टेप लिया है, जहाँ पे भी सिर्फ 2 महीने रह गए एग्जामिनेशन सिस्टम को और बच्चों ने पेपर्स देने हैं और अभी इसी मंथ में 2 महीने भी क्या। उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा राम मंदिर बना, अब उसका इफ्तिताह हो रहा है। कहा मैं इस पर सियासत नहीं करना चाहता। पहली इनॉग्रेशन नहीं है, आखिरी इनॉग्रेशन नहीं होगी। इससे पहले भी बहुत चीज़ें इनॉग्रेट हुई हैं, इसके बाद भी बहुत चीज़ें इनॉग्रेट होंगी। आप अगर इसमें सियासत लाना चाहेंगे तो वो आपका फैसला है। मैं तो सियासत से हट के बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, मंदिर बना, मंदिर की इनॉग्रेशन हो रही है, मामला खत्म। पॉलिटिसाइज कौन कर रही है इसको? कोई नहीं, आप कर रहे हैं ना, मुझसे सवाल करके आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप पॉलिटिकल जवाब चाहते हैं मुझसे, मैं आपको पॉलिटिकल जवाब दूंगा नहीं। इनॉग्रेशन है, खत्म। जाने से पहले आपने एक ट्वीट किया था, उसमें मैंने बहुत ट्वीट किए। उसमें आपने बताया था कि वहां से आने के बाद थोड़ा सा मुझे एनर्जेटिक होने दीजिए। वो क्या था? थोड़ा सा कुछ नहीं, क्या था, 40-45 दिन लगातार हम भागते रहे, दिन में एक 2 प्रोग्राम, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में वर्करों के साथ मुलाकात। साल का एंड था, छुट्टी मनाने निकला, मनाई छुट्टी, वापस आ गया, अब आपसे मुलाकात कर रहा हूँ, और क्या था। तो पॉलिटिकल जो सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हुआ है यहाँ पर। क्या चेंज हुआ? पुराने लीडर्स थे वो फिर से ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसके हवाले से क्या